नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक वेटेरिनरी डॉक्टर यानी कि पशु चिकित्सक बन सकते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आफ्टर 12th आप कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, जैसे आप नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और कुछ स्टूडेंट कर भी रहे होंगे। तो सभी का सपना होता है एक डॉक्टर बनने का। तो आप ह्यूमन डॉक्टर ना बन के आप एनिमल डॉक्टर भी बनकर अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। आइए जानेंगे इस वीडियो में कैसे एक सफल वेटरनरी डॉक्टर या फिर पशु चिकित्सक आप बन सकते हैं, क्या स्कोप है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि वेटरनरी डॉक्टर या पशु चिकित्सक का काम क्या होता है, एनिमल्स यानी पशुओं की देखरेख, मैनेजमेंट, उनके रोगों का उपचार करना प्राथमिक होता है। आजकल भाई आप खुद देख रहे होंगे कि एनिमल्स के डिसीज भी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं और आजकल लोग जो है एनिमल्स का भी ट्रीटमेंट बहुत अधिक मात्रा में करवाने लगे हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, अच्छा फील्ड हो सकता है। चलिए वन बाय वन करके जानेंगे कि कैसे आप एक वेटनरी डॉक्टर बन सकते। यदि मैं बात करूं वेटनरी डॉक्टर कौन बने, मतलब कैसे बने, तो वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले एक टेस्ट होता है, जैसे हम बोलते हैं BVSC एंड AH यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये कोर्स होता है। यदि आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं। कौन सा कोर्स है? बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये कोर्स करना अनिवार्य होता है। यदि इस कोर्स में बात करें कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो इसमें देखिए अभी तक अदर अलग अलग स्टेट्स में क्या होता था कि स्टेट्स की जो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते थे वो लोग खुद अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते थे, लेकिन अभी ऑल ओवर इंडिया में एक ही एग्जाम होने लगा है। इन्होंने बोला है कि नीट यूजी यानी जो स्टूडेंट्स नीट का प्रिपरेशन करते हैं और नीट का एग्जाम देते हैं, तो जो मार्क्स आते हैं तो उन्हीं मार्क्स के आधार पर यानी नीट के पेपर के आधार पर आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। ये कोर्स जो होता है 5.5 साल का होता है, यानी 4.5 ईयर यानी 4.5 साल जो होता है 4.5 ईयर आपका वो होता है, पढ़ाई होती है कॉलेज में। इसके बाद में 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो पशु शल्य चिकित्सा यानी एनिमल ट्रीटमेंट, उपचार के बारे में, फार्म मैनेजमेंट, एनिमल आपका न्यूट्रिशन यानी फूड वगैरह, एनिमल डिसीज, इनका वैक्सीनेशन, पोल्ट्री साइंस एक्सेट्रा, ये सब आपको इसमें पढ़ने होते हैं। अब यदि हम बात करते कि इस टेस्ट को जो आप ये कोर्स है, इस कोर्स को करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप किसी भी बोर्ड से, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड हो, यदि आप 12th पास हैं और आपके सब्जेक्ट PCB है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और आपने 12th में आपके जो परसेंटेज है वो 50% तक आपका है, ठीक है, SC ST के लिए 45% होना चाहिए, तो आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। देखिए नीट यूजी का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सभी को पता होगा नीट, उसके स्कोर के बाद उसके नीट यूजी परीक्षा उत्तीर्ण करें। MP के वेटनरी कॉलेज में प्रवेश के लिए भाई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट देना अनिवार्य। पहले क्या होता था, जो हमारे MP के कॉलेज होते थे नानाजी देशमुख जैसे, तो वहां पर जो टेस्ट अलग से करवाया जाता था, PBFT के नाम से होता था, है ना, PBFT के नाम से टेस्ट होता, लेकिन अभी ये टेस्ट खत्म कर दिया है। अब आपको नीट यूजी के बेसिस पर ही मिलेगा। इस तरीके से यूपी की बात करते हैं, CG की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, इन सभी स्टेट में अब आपके नीट बेसिस पर ही एडमिशन मिलने लगे हैं आपके इस वाले कोर्सेस में। यदि हम बात करते हैं एज की, तो कम से कम मिनिमम आयु आपकी 17-18 साल होनी चाहिए, यानी 12th पास के बाद 17 हो ही जाती है। यदि हम बात करते हैं आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, एडमिशन प्रोसेस, मैं यहाँ पर स्पेशली MP के वेटनरी कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस की बात करूंगा, वही प्रोसेस सभी जगह फॉलो होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको नीट की परीक्षा देनी है। इसके बाद में आपको MP प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट
नहीं होता है, जो पहले होता था एमपी में अब नहीं होता, लेकिन अब बीपीएससी प्रवेश परीक्षा नीट के जरिए होती है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका थर्ड स्टेप रहने वाला है वो है काउंसलिंग। जैसे ही आप नीट देते हैं, इसके बाद में आपको नीट के स्कोर के आधार पर एमपी वेटनरी काउंसलिंग यानी DME एमपी ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में सीट आमंत्रित की जाएगी। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ही नीट का स्कोर आएगा इसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर आपको काउंसलिंग में जाना। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको एडमिशन लेना है। देखिए, मध्य प्रदेश के जो टॉप वेटनरी कॉलेज की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, दूसरा है आपका कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री रीवा और कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री मंदसौर। तो यहाँ पर 3 कॉलेज यहाँ इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो आपका विश्वविद्यालय, इसके अंडर में ये 2 कॉलेजेस आ जाएंगे जहां पर आप ये कोर्स कर सकते। प्राइवेट कॉलेज एमपी में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो वेटनरी साइंस का ये कोर्स करवा रहा हो। कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर की बात करें तो आपको 100 सीटें, 75 सीटें स्टेट कोटा के लिए है, ठीक है, और वेटनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया इंडियन कोटे के लिए 12 सीटें हैं, NRI के लिए 8 है और विदेशी नागरिकों के लिए 5, यानी कुल मिला के 100 सीटें आपको जबलपुर में मिल जाएंगी। महू के कॉलेज में आपको 100 सीटें मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ रीवा के कॉलेज में भी आपको 100 सीट मिल जाएगी। इन कुल मिला के आपको 300 सीट यहाँ हमारे एमपी में कर रखी है। इसी तरीके से यदि हम राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में कौन सी यूनिवर्सिटीज, जैसे हमारे यहाँ एमपी में नानाजी देशमुख हो जाता है। राजस्थान की बात करते हो, राजस्थान में आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस यानी जो कि बीकानेर में है वो करवाती है। उत्तर प्रदेश की बात करते तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि मथुरा में है वो करवाता है। इसके बाद में यदि हम आपके छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय ये कोर्स करवाता है। तो यहाँ पर मैंने जो मेन स्टेट है आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और एमपी के बारे में पता ही है, नानाजी देशमुख आपका जो जबलपुर में है। अब यदि हम बात करते हैं कि सर इसमें जॉब या करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहती है, तो आप इस डिग्री को करने के बाद आप सरकारी वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं, जैसे पशुपालन विभाग में जा सकते हैं और बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। MPPSC या अन्य परीक्षाओं के माध्यम से ये भर्तियां होती हैं। प्राइवेट क्लिनिक, अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, खुद का पशु अस्पताल या क्लिनिक चला सकते हैं। डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग उद्योग में भी आप जॉब कर सकते हैं। NGO और एनिमल वेलफेयर सेक्टर में भी जा सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्रीज, वेटनरी दवाइयों और टीकाकरण से जुड़ी कंपनियों में भी काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस कोर्स को करने के बाद, इस डिग्री को करने के बाद आपको, और एक प्रोफेशनल डिग्री है भाई। क्या है? प्रोफेशनल। जिस तरीके से MBBS की डिग्री होती है उसी तरीके से, उसी के इक्विवेलेंट आपकी ये डिग्री मानी जाती है। तो आप खुद का क्लिनिक, खुद की प्रैक्टिस, जिस तरीके से MBBS डॉक्टर करते हैं उसी तरीके से आप एनिमल के लिए खुद का क्लिनिक करके भी अच्छा खासा पैसा मुनाफा कमा सकते। यदि बात करते हैं सैलरी की, तो यदि सरकारी वेटनरी डॉक्टर की जो सैलरी होती है वो 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह तक हो सकती है। प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटल में 30,000 से 80,000, फार्मा कंपनियों में 40,000 से 1,20,000 तक इनकी सैलरी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आप काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि सर इसमें काउंसलिंग कैसे करेंगे। जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट नीट का एग्जाम दे रहे होंगे, इसके बाद यदि उनके कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है, कितने पर आपको कॉलेज मिल सकता है, ये सभी हम बातें इसमें डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। यदि हम बात करते हैं कि भाई काउंसलिंग, तो नीट UG परीक्षा देने के बाद जो आपका स्कोर आएगा उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले आपको MP ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कराना है। डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑफ MP की वेबसाइट पे जाके MP ऑनलाइन से, फिर आपको चॉइस फिलिंग, फिर आपको सीट अलॉटमेंट होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो देखिए नीट UG यानी जो आपने नीट का एग्जाम दिया है उसका स्कोर कार्ड, कितने मार्क्स आपके आए हैं, 12वीं की आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए MP का जो, यदि आप MP के स्थायी निवासी है तो आपको मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए अनिवार्य है ये, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटो और ID प्रूफ, ये तो सभी आपको चेकलिस्ट वहां पर मिल जाएगी। अब देखिए कट ऑफ की बात करते तो MP वेटनरी एडमिशन की कट ऑफ, यदि हम बात करें एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ फॉर बैचलर ऑफ
वेटनरी साइंस के लिए, तो 450 प्लस स्कोर पर सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना अधिक होती है। देखिए जो स्टूडेंट 400 मार्क्स भी लेके आते हैं नीट में तो उनको भी चांसेस रहते हैं, देखिए। लेकिन यदि आपके 450 प्लस, इतने पर एमबीबीएस तो नहीं मिल सकता, बट आपको वेटनरी कॉलेज आराम से मिल जाएगा। यदि आपके 450 प्लस मार्क्स हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आराम से मिल जाएगा। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 450 प्लस है, ओबीसी के लिए 400, 400, एससी एसटी के लिए 350 प्लस में। देखिए ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा है एवरेज निकाल के, बट इसमें चेंजेस हो सकते हैं। देखो कट ऑफ हर साल बदल सकती है, इसलिए एमपीडीएमई काउंसलिंग पोर्टल पर अपडेट देखते रहिएगा। ये पोर्टल है एमपी ऑनलाइन का, वहां पर आप देख सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट का सर इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, यदि हमने एडमिशन ले लिया तो हमें क्या फीस रहेगी, कैसा क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ जो इसका फीस रहता है। फीस की बात करते हैं तो आपको देखो फर्स्ट ईयर जो फीस लगने वाली है वो है टोटल फीस 44,438। सेकेंड ईयर में जो आपको फीस लगेगी वो है 40,310। इसी तरीके से थर्ड ईयर में भी आपकी 40,000 रुपये, और फोर्थ ईयर में आपकी 60,460, और फिफ्थ ईयर में जो रहेगी आपकी 38,910 रुपये आपकी फीस रहती है। इसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। स्कॉलरशिप के बारे में भी हम बात करेंगे, अभी कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है। देखिए हॉस्टल में यदि आप रहते हैं कॉलेजेस के, तो देखिए फर्स्ट ईयर का है आपका 6,410 रुपये, सेकेंड ईयर 3,400 रुपये है आपका, थर्ड ईयर 3,400 रुपये है, फोर्थ ईयर 5,000 रुपये है, और फिफ्थ ईयर आपका 3,400 रुपये। तो इतना बिल्कुल एक नॉमिनल सा भाई आपको रेंट लग रहा है हॉस्टल का। स्कॉलरशिप की बात करते हैं यदि हम, तो स्कॉलरशिप देख लीजिए अब भाई। एक तो नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी आप जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर के द्वारा जो होती है, इसमें यदि आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि NDVASU नानाजी देशमुख जो वेटनरी जो आपका विश्वविद्यालय है उसके तहत भी स्कॉलरशिप मिलती है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स स्कॉलरशिप जो SC ST से बिलोंग करते हैं वो उसको MP स्टेट गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिल जाती है। ओबीसी स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हैं। इसके बाद विक्रमादित्य स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हैं। तो इन सारी स्कॉलरशिप का आप लाभ उठा सकते हैं। इवन यदि आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आपकी डिग्री का कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, स्कॉलरशिप की फीस में ही आपका ये सब निकल जाएगा। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन चाहिए और जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी और भी डिटेल, यदि आपको कुछ और भी किसी और टॉपिक के बारे में आपको पूरा डिटेल्स चाहिए किसी और कोर्स के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम बिल्कुल उस पर वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ ये अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है कि आप जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन करते हैं, एक एक दो दो तीन तीन साल लगे रहते हैं, जिनके स्कोर्स मार्क्स अच्छे नहीं आते, जिनको MBBS कॉलेजेस नहीं मिलती हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वेटनरी या फिर पशु चिकित्सक बनकर। काफ़ी अच्छा आप इन फ्यूचर अच्छा भविष्य है इसमें, क्योंकि आप जिस तरीके से देख सकते हैं डे बाई डे जिस तरीके से ह्यूमन डिसीज बढ़ रहे हैं उसी तरीके से एनिमल डिसीज भी डे बाई डे बढ़ रहे हैं। तो एक काफ़ी अच्छा आपका ये रह सकता है और एक डॉक्टर आप भी कहलाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।